जानते हो ना? हेडिंग डाल लीजिएगा। चैप्टर का नाम है हाउस वायरिंग। हाँ, चैप्टर का नाम है हाउस वायरिंग। हाँ, ये नया चैप्टर है, हाउस वायरिंग। कौन सा? इंटरनल वायरिंग के नाम से इसको जानते हैं। इंटरनल वायरिंग इसलिए नहीं डलवा रहे हैं क्योंकि इंटरनल वायरिंग आपको ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ाए हैं। इंटरनल वायरिंग से संबंधित, इंटरनल वायरिंग से संबंधित एक चैप्टर हम आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं। इस वजह से वो इंटरनल वायरिंग हम नहीं हेडिंग डलवा रहे हैं, इसीलिए हम आपको हाउस वायरिंग के रूप में हेडिंग डलवा रहे हैं। क्योंकि कौन सा? इंटरनल वायरिंग के नाम से ही आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग था। अगर आप हाउस वायरिंग या करके इंटरनल वायरिंग हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग या हाउस वायरिंग, घर की वायरिंग। ये इंटरनल वायरिंग तो पढ़ा चुके हैं। इंटरनल वायरिंग किसे कहते हैं, पढ़ा दिए कि नहीं? बोलो भैया, ये हेडिंग पढ़ा दिए कि नहीं? इंटरनल वायरिंग किसे कहते हैं? नहीं? एक बार देख लीजिएगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इंटरनल वायरिंग आपको हेडिंग लिखवा करके लिखवा भी दिए होंगे। हाँ, दीजिएगा, दीजिएगा, कॉपी दीजिए। कोई बात नहीं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरनल वायरिंग। हेडिंग है इंटरनल वायरिंग। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, इंटरनल वायरिंग हेडिंग डाल लीजिएगा। इंटरनल वायरिंग किसे कहते हैं भाई? घर के अंदर या जो भी भवन है या जो भी संस्थान है, उस संस्थान के अंदर जो भी लाइट लगेगा, जो भी पंखा लगेगा, जो भी 5 एम्पियर का सॉकेट लगेगा, उन सभी के लिए जो वायरिंग व्यवस्था तैयार की जाती है उसे ही कहा जाता है क्या? इंटरनल वायरिंग। आपका कोई अगर भवन है या आपका घर है या फिर आपका कोई 1 मंजिला 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान है, तो उसके अंदर आपका क्या भाई, उसके अंदर जो बल्ब लगे होंगे, पंखे लगे होंगे या फ्रिज कूलर, ये जो सॉकेट के पॉइंट होंगे, उन पॉइंट की स्थितियों को जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है कि आपका इंटरनल वायरिंग। तो लिखिएगा, आंतरिक तार स्थापन किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक तार स्थापन। इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक तार स्थापन। लिखिएगा, किसी संस्थान कामा आवासीय भवन, किसी संस्थान कामा आवासीय भवन कामा घरों आदि में विभिन्न विद्युत बिंदुओं की स्थिति, विभिन्न विद्युत बिंदुओं की स्थिति, विभिन्न विद्युत बिंदुओं की स्थिति जैसे बिंदुओं की स्थिति जैसे बल्ब पंखा सॉकेट, बल्ब पंखा सॉकेट इत्यादि विद्युत बिंदुओं के लिए, इत्यादि विद्युत बिंदुओं के लिए जिस तार स्थापन व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, जिस तार स्थापन व्यवस्था का प्रयोग करते हैं उसे आंतरिक तार स्थापन कहते हैं, उसे
आंतरिक तार स्थापन कहते हैं, उसे आंतरिक तार स्थापन कहते हैं। हो गया। चलिए अगली हेडिंग है वायरिंग के सामान्य नियम। हेडिंग है वायरिंग के सामान्य नियम, जनरल रूल फॉर वायरिंग। जनरल रूल फॉर वायरिंग, वायरिंग के सामान्य नियम, वायरिंग के सामान्य नियम। इसमें पहली हेडिंग डालेगा एनर्जी मीटर मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। एनर्जी मीटर मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। एनर्जी मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेन स्विच से संबंधित नियम। से संबंधित नियम। एनर्जी मीटर कहां लगा होना चाहिए भाई? एनर्जी मीटर कहां लगा होना चाहिए? अगर उपभोक्ता के लिए बात किया जाए कि अगर उपभोक्ता को लाभ कहां है बिजली की कंज्यूमिंग से, तो उसको घर के अंदर लगवाना चाहिए। लेकिन अगर उपभोक्ता को हानि क्या होती है घर के अंदर लगवाने से आपका, अब जैसे किसी का एक मंजिला मकान है और उसके फ्रंट वाले रूम में ही कुछ सामान वामान रखा हुआ है और अगला व्यक्ति आए भाई उसी रूम में मीटर लगा हो, तो ये अच्छा भी नहीं लगता, या कुछ सामान गायब हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सही मायने में मीटर अंदर लगना चाहिए। हाँ, घर के अंदर लगना चाहिए, गलियारे में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आजकल के समय में जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली 43 डिग्री प्लस हो जा रहा है। आजकल का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री प्लस हो जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में 43 डिग्री प्लस होने पर आप सभी को पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमेशा किससे प्रभावित होता है? टेम्परेचर से। आपको ये चीज पता होगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो हमेशा प्रभावित होता रहता है आपका ये टेम्परेचर से। और अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मीटर की रीडिंग है वो रीडिंग क्या होगी? तेजी से भागेगी। तो ये तो आपके उपभोक्ताओं के लिए थोड़ा सा घाटा है इस चीज से, लेकिन फायदा कहां है? फायदा उनके भाई रोजमर्रा की जीवन में है। जैसे क्या भाई घर के अंदर लगा है और बहू बेटी है, किस तरह की किस स्थिति में कोई पहुंच गया रीडिंग लेने के बहाने और कोई गलत काम कर दे, तो इसलिए क्या भाई वो घर के बाहर ही रहे तो अच्छा है। ये सोच के लोग क्या करते हैं आपका घर के बाहर ही लगवाते हैं उसको। तो इसके भाई लाभ भी है तो इसकी हानियां भी है आपका। दूसरी बात आती है कि एनर्जी मीटर जो लगाया जा रहा है आपका ये किस स्थिति में लगा होना चाहिए? तो एनर्जी मीटर ऐसी जगह पर लगा होना चाहिए जहां पर धूप वर्षा यानी मौसम का जो भी कुप्रभाव है वो न पड़ने पाए, ऐसी जगह पर लगा होना चाहिए। जो भी आपका एनर्जी मीटर लगा हो वह ऐसी स्थिति में लगा हो या ऐसी जगह पर लगा होना चाहिए जहां पर धूप का प्रभाव या वर्षा का प्रभाव ये सभी नहीं पड़ना चाहिए, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये कहता भी है, अपने नियम में भी कहता है। ये आपका जब रूल पढ़ेंगे तो रूल में भी कहता है धूप का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई धूप के प्रभाव के पड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर की बात आ जाती है। तो मौसम का प्रभाव आपका दिखाता है एनर्जी मीटर के ऊपर। आप पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के नियम में तो आपको एनर्जी मीटर में मिलेगा कि जो भी आपका एनर्जी मीटर है वह ऐसी स्थिति में होना चाहिए जो सुरक्षित व धूप वर्षा, इसमें साफ लिखा हुआ है क्या? सुरक्षित व धूप वर्षा के प्रभाव से क्या हो? मुक्त हो। तो क्या जरूरत था उसको लिखने का? अरे वर्षा का लिखते समझ में आता है कि भाई पानी चला जाएगा, खराबी आ जाएगी। धूप की वजह से कौन सा प्रभाव हो जाएगा? तो क्या होगा भाई, धूप की वजह से उसके रीडिंग में फर्क आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल पूरा पूरा, और सेमीकंडक्टर मटेरियल पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है जिसके वजह से रीडिंग आपका भागेगी। इस वजह से ऐसा कहता है नियम। भाई लगाते हैं तो हमने आपको उसकी हानियां भी बताया ना कि ऐसा क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है आपका। और दूसरी चीज, एनर्जी मीटर जो लगा होना चाहिए वो इतनी ऊंचाई पर लगा होना चाहिए कि वहां पर सफलतापूर्वक कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के उसकी रीडिंग को क्या कर सके, आपका देख सके, नोट कर सके। और उसकी जो निर्धारित ऊंचाई रखी गई है वो रखी गई है आपका 1.5 मीटर।
फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी मीटर लगा होना चाहिए। जैसे ये आपका फर्श हो गया, घर में ये फर्श हो गया, तो इस फर्श से आपका कितने मीटर की ऊंचाई पर, तो ये आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या लगा होना चाहिए, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका एनर्जी मीटर लगा होना चाहिए। ये तो लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा, घर में एनर्जी मीटर, अरे नहीं आएंगे, घर में एनर्जी मीटर ऐसी स्थिति में लगा होना चाहिए, घरों में एनर्जी मीटर ऐसी स्थिति में लगा होना चाहिए, घरों में एनर्जी मीटर ऐसी स्थिति में लगा होना चाहिए जिससे एनर्जी मीटर के ऊपर, जिससे एनर्जी मीटर के ऊपर धूप वर्षा, जिससे एनर्जी मीटर के ऊपर धूप वर्षा आदि मौसम का कुप्रभाव न पड़े, आदि मौसम का कुप्रभाव न पड़े, आदि का कुप्रभाव न पड़े, हो गया, आदि का कुप्रभाव न पड़े, और इस एनर्जी मीटर की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आसानी से रीडिंग ले सके, कोई भी व्यक्ति आसानी से रीडिंग ले सके, कोई भी व्यक्ति आसानी से रीडिंग ले सके। तो घरों में सबसे पहले क्या लगेगा भाई, सबसे पहले लगेगा एनर्जी मीटर। फिर क्या बोलता है, एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पूरे घर की सप्लाई को जोड़ा व तोड़ा जा सके आपका। तो एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसे लिंक स्विच की व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी सहायता से पूरे घर की सप्लाई को जोड़ सके या पूरे घर की सप्लाई को क्या कर सके, आपका तोड़ सके। तो वो होगा आपका क्या, मेन स्विच। तो एनर्जी मीटर के बाद क्या लगता है आपका, तो वो लगता है आपका मेन स्विच। तो लिखेगा एनर्जी, दूसरा पॉइंट लिखेगा एनर्जी मीटर के पश्चात, दूसरा पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा एग्जाम में वायरिंग से संबंधित नियम, और नियम में कह देगा एनर्जी मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए, तो जो लिखवा रहे हैं वो लिखने पड़ेगा। या कह देगा सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम, तो सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम को लिखना पड़ेगा। कह देगा बल्ब पंखा सॉकेट से संबंधित नियम को लिखे, तो उसके नियम को लिखना पड़ेगा। ये चीज तो कई नियम है आपके, सबसे ज्यादा थ्योरी तो आपसे पूछी जाती है, न्यूमेरिकल तो थर्ड ईयर में पूछा जाता है इसका। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा इससे, पक्का है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स है, हर साल आता है। छोटा ही क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, इससे इसके सवालों से हर साल एक क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का फिक्स रहता है आपका। नहीं जी, कल वाला तो पूछा ही जाता है, कल वाला अगर देखेंगे तो कल वाला तो पिछले साल भी पूछा गया था। हाँ, तो किताब होगा, दो 2022 वाला पेपर देखेंगे, जब जुलाई में एग्जाम हुआ था, है ना, जुलाई 2022। हालांकि इस बार आपका जून में आ गया है, पेपर जून में होगा, ठीक। तो पिछला वाला पेपर देखेंगे तो पिछला वाला पेपर था जुलाई 2022 में आपका, जुलाई 2022 वाले में देखेंगे आपका, तो इसमें एक दिया है, एक लैंप, एक घंटी और एक 5 एम्पियर के सॉकेट को, ये उस वाले का क्वेश्चन है। और उसके बाद दिया है आपका ये पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें से दिया है ओवरहेड 11 केवी के घटकों की सूची बनाइए। मतलब 11 केवी वाले में कौन कौन से घटक लगते हैं उन सब की एक सूची तैयार करनी थी, वो तो करा दिए ओवरहेड लाइन में।
तो ओवरहेड लाइन से क्वेश्चन था आपका। उसके बाद इसमें ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इससे एक 5 गुणते 2 है ना 10 नंबर का, इसमें पूछा है एक कमरा जिसकी साइज 3 गुणते 5 गुणते 3.5 मीटर, जिसमें 2 लैंप, एक पंखा, एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगना है। इसके लिए प्लान डायग्राम ड्रा कीजिए तथा इस्तेमाल तार की लंबाई का अनुमान बताएं और जरूरत की सामग्री की सूची भी बनाएं। है कि नहीं? निकालेंगे ना, सब सिखाएंगे ना। तो ये 10 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जुलाई 2022 से छोड़िए, 21 कहां गया, 21 में पेपर ही नहीं हुआ था। चलो भाई, तो क्या बोला है आपका भैया, लिखेगा दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट लिखेगा एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसा लिंक स्विच लगा होना चाहिए, एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसा लिंक स्विच लगा होना चाहिए। हाँ, एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसा लिंक स्विच लगा होना चाहिए, एनर्जी मीटर के बाद एक ऐसा लिंक स्विच लगा होना चाहिए जो पूरे घर की सप्लाई को संयोजित अथवा वियोजित कर सके। संयोजित और वियोजित कर सके। सप्लाई को जोड़ अथवा तोड़ सके। और मेन स्विच कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताए थे मेन स्विच कितने टाइप के होते हैं, बोलो भैया। तो मेन स्विच टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। मेन स्विच टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है डीपीआईसी, दूसरा होता है टीपीआईसी और तीसरा होता है टीपीएनआईसी। ये 3 होते हैं आपका, 3 टाइप में आते हैं, डीपीआईसी, टीपीआईसी और टीपीएनआईसी। ये आता है डीपीआईसी सिंगल फेज की सप्लाई या ये 2 फेज की सप्लाई पर यूज होता है, लेकिन ये वाला टीपीआईसी 3 फेज और 3 वायर पे यूज होता है, 3 फेज 3 वायर पे यूज होता है। और ये वाला जो यूज होता है ये 3 फेज 4 वायर पे यूज होता है। ये सिस्टम ये तो कौन सा, ये यही है आपका मेन स्विच, डीपीआईसी, टीपीआईसी और टीपीएनआईसी आपका। तो अब इसको जानते रहेगा, इसके बारे में नहीं लिखवाएंगे। मेन स्विच के बाद क्या लगेगा भैया, एक ऐसी व्यवस्था लगाई जाएगी जिससे क्या की जाएगी, सप्लाई को अलग अलग स्थानों के लिए या अलग अलग कमरों के लिए क्या की जा सके, डिस्ट्रीब्यूट की जा सके आपका। तो मेन स्विच के बाद एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी जिससे क्या किया जाएगा, सप्लाई को अलग अलग कमरों के लिए क्या किया जा सके, आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये अलग अलग कमरों के लिए क्या करेंगे, हम सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया, ये अलग अलग कमरों के लिए सप्लाई क्या होगी आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये अलग अलग कमरों के लिए सप्लाई क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा। तो ये क्या होगा भैया, ये डी भी लगेगा। तो लिखेगा मेन स्विच के बाद एक ऐसे बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, मेन स्विच के बाद एक ऐसे बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, मेन स्विच के बाद एक ऐसे बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिससे सप्लाई को, एक ऐसे बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिससे सप्लाई को अलग अलग परिपथों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अलग अलग परिपथों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हो गया। अब बात आएगी चौथे पॉइंट की कि अब जान गए सबका कहां कहां यूज है, किस तरह से यूज है, तो सबकी हाइट क्या होगी, ये एनर्जी मीटर की हाइट क्या होगी, मेन स्विच की ऊंचाई क्या होगी फर्श से, डीबी की ऊंचाई क्या होगी फर्श से। तो तीनों की ऊंचाई याद रखेंगे, तीनों की ऊंचाई 1.5 मीटर ही होती है। आगे बात समझ में,
तीनों की ऊंचाई कितना मीटर आपका? 1.5 मीटर होती है आपका। एनर्जी मीटर की भी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर, मेन स्विच की भी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी फर्श से ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर होती है आपका। तो तीनों की ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर। आप इसी को कहां लिखेंगे? जब सवाल हल करेंगे, एजम्पशन आएगा तो एजम्पशन में यही तीनों पॉइंट क्या करेंगे? लिखेंगे। तो क्योंकि ये पहले से फिक्स है, ये पहले से निर्धारित है आपका, तो लिखेगा चौथा पॉइंट, एनर्जी मीटर कामा मेन स्विच, एनर्जी मीटर कामा मेन स्विच कामा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कामा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई, की फर्श से ऊंचाई, एनर्जी मीटर कामा मेन स्विच कामा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होगी, कि फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। हो गया? चलिए भाई, ये तो था आपका पहला नियम खत्म। दूसरा नियम है आपका सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम। हाँ, फिगर बनाना चाहे बना ले सकते हैं, ऐसा फिगर तो बड़ा बहुत बनवाए हैं सर्किट व्यवस्था वाले में। जब सर्किट व्यवस्था पढ़ा रहे थे तो ऐसा फिगर बहुत बनवाए हैं। हेडिंग डालेगा सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम। हेडिंग है सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम। सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम क्या कहता है भाई? सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम क्या कहता है? कहता है आपका, देखो भाई, सर्किट जो होती है आपका टोटल कितने प्रकार की होती है? सर्किट टोटल आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका लाइट फैन सर्किट। लाइट फैन सर्किट यानी घर में आपको टोटल 2 तरह की सर्किट देखने को मिलेगी। घर के अंदर टोटल आपका 2 तरह की सर्किट देखने को मिलेगी। पहला तो मिलेगा लाइट फैन सर्किट और दूसरा क्या मिलेगा? पावर सर्किट। ये 2 मिलेगा, पहला लाइट फैन सर्किट और दूसरा क्या मिलेगा? पावर सर्किट। लाइट फैन सर्किट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है बल्ब, दूसरा आता है फैन, तीसरा आता है 5 एम्पियर का क्या? 5 एम्पियर का सॉकेट ये। और इसके बाद इसके अंतर्गत क्या आता है? 100 वाट क्षमता से जितने भी कम इक्विपमेंट होते हैं वो सब के सब किस पर आते हैं? वो लाइट फैन सर्किट पर ही लगाए जाते। कौन? 100 वाट, 100 वाट। फिर उसके बाद आपका पावर सर्किट में कौन कौन आता है? तो जिनकी क्षमता 100 वाट से ज्यादा होती है जी। 100 वाट का बल्ब इसी में आएगा। 100 वाट से ज्यादा हमने कहा आपका, 100 वाट से ज्यादा, अगर 100 वाट से ज्यादा जैसे 200 वाट का बल्ब हो गया तो 200 वाट का बल्ब इसी पे लगेगा। जैसे कूलर हो गया, कूलर इसी पे लगेगा। जैसे आपका हीटर हो गया, हीटर इसी पे लगेगा। जैसे आपका फ्रिज हो गया, फ्रिज इसी पर लगेगा आपका। तो ये जो है आपका, इसके ऊपर क्या क्या आएगा? जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फिर कूलर हो गया, कूलर हो गया, 200 वाट का बल्ब हो गया, हैलोजन बल्ब हो गया, या प्रेस हो गया, या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो गया ना भाई, मिक्सर हो गया। ये सब कहां लगेगा? ये सब जितने भी इक्विपमेंट जिनकी भी वाटेज 100 वाट से ज्यादा है वो सब के सब कहां लगेंगे? वो सब के सब पावर सर्किट बोर्ड पर लगेंगे।
वो इस पर नहीं लगेंगे। इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ आपका बल्ब, फैन, 5 एम्पियर का सॉकेट या जिनकी क्षमता 100 वाट से कम है वो आएंगे। इसके अलावा इससे ऊपर वाले नहीं आएंगे। यानी अगर साफ साफ कहा जाए कि जैसे लाइट फैन सर्किट पर ही क्या करते हैं आप, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का यूज सिर्फ आप लाइट फैन सर्किट पे करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता इन्वर्टर लगा करके प्रेस करने लगते हैं? कितना देर चलता है, कितना देर चलला? क्यों भैया, क्या दिक्कत है? लोड नहीं ले पाता। हाँ, लोड नहीं ले पाएगा आपका। जो उसकी एम्पियर 1 क्षमता है वो एक ही बार में उतनी एम्पियर 1 क्षमता के लिए खींचने लगता है आपका, और जिसकी वजह से क्या होता है भैया, वो तुरंत बीप करना शुरू कर देता है। भैया उसमें आपका बहुत अधिक मान की सप्लाई आ रही है ना, बहुत अधिक मान की उसकी देने की क्षमता है, उससे आप ले सकते हैं पावर, लेकिन इससे नहीं पावर ले सकते। इसके अंदर तो लिमिटेड पावर है ना, इसके अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत उच्च मान का या अधिक मान का पावर इसके अंदर स्टोर है। बैटरी के अंदर लिमिटेड पावर इसके अंदर है। हाँ, यूज कर सकते हैं आप, यूटिलाइज कर सकते हैं। अरे भैया नहीं करते हैं क्या? अब हम ही हैं, हम ही सारा सिस्टम चला रहे हैं, ये बोर्ड चल रहा है, वो पैनल चल रहा है, किस पे? इन्वर्टर पे चल रहा है। डबल इन्वर्टर बैटरी डाल रखे हैं, चल रहा है। एक लगाते वही बोलने लगता, बीप करने लगता, चल भी नहीं करता। तो यही चीज है आपका कि जब डबल इन्वर्टेड हो, सॉरी जब डबल बैटरी इन्वर्टर हो जाएगा तब क्या करेगा, लोड ले लेगा, नहीं तो लोड नहीं लेगा। ठीक, तो लिखेगा अब ध्यान दो भैया। अब बात क्या करता है आपका, 15-20 मिनट बाद खुद समझ में आ जाए ठंडा करत रहे कि नहीं करत रहे, फिर कहिया जाओ से। ठीक, जा कोई को लगता नहीं लगता, क्या करें? चलो, लाइट फैन सर्किट क्या कहता है? लाइट फैन सर्किट कहता है आपका कि एक सर्किट पर, बंद कर दोगे, एक सर्किट पर टोटल कितने पॉइंट होने चाहिए? तो टोटल 10 पॉइंट होने चाहिए। तो मत पढ़ा, चल जा, हम क्या बंद करो। तो एक सर्किट पर टोटल 10 पॉइंट आपके लग सकते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं लगाया जा सकता। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पे कितना पॉइंट लग सकता है अधिकतम? तो अधिकतम 10 पॉइंट लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद बात करें, अगर 2 सर्किट होगी, सर्किट की संख्या आपसे पूछेगी, सर्किट की संख्या का निर्धारण कीजिए। तो जब सर्किट की संख्या का निर्धारण करने के लिए आएगा, ये भैया शांत रहो, ये 2 बार पूछा जा चुका है अब तक क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यही पूछा था अभी 2020 वाले में सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम को लिखने के लिए। तो ये 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट। तो सर्किट की संख्या का जब निर्धारण करने की बात करेगा, अगर आपका 1 से 10 पॉइंट, 1 से 10 पॉइंट लगे हो तो सर्किट की संख्या कितनी होगी? तो सर्किट की संख्या 1 होगी। किस आधार पे बात करता है? तो ये 2 आधारों पे बात की जाती है। एक बात किया जाता है पावर के आधार पर, और दूसरा बात किया जाता है किसके आधार पे? पॉइंट के आधार पर। तो ये सर्किट की संख्या का निर्धारण 2 आधार पे होता है। पहला होता है किस आधार पर? तो पहला होता है पॉइंट के आधार पर, और दूसरा किस आधार पर होता है? पावर के आधार पर। तो पहला पॉइंट के आधार पर, और दूसरा होता है आपका पावर के आधार पर। अब क्या कहता है पॉइंट के आधार पे? पॉइंट के आधार पे कहता है कि अगर किसी सर्किट पर 1 से लेके 10 पॉइंट का लोड है तो उसके सर्किट की संख्या कितनी आएगी? 1। अगर किसी सर्किट पर 11 से 20 पॉइंट का लोड है तो उस परिपथ की संख्या कितनी आएगी? 2। अगर किसी सर्किट पर 21 से लेकर के 30 पॉइंट का लोड है तो परिपथ की संख्या क्या आएगी? 3। तो ऐसे ही आएगा डॉट डॉट आगे। ठीक। पावर के आधार पर कहता है कि अगर किसी सर्किट पर 0 से लेकर के 800 वाट का लोड है तो परिपथ की संख्या 1। इसको 0 नहीं बल्कि 1 वाट कह लेते हैं, क्योंकि भैया 0 ही कर लो क्योंकि वो सही है। इसमें क्या होता है? दूसरा 801 वाट से कहां तक भैया? 1600 वाट तक होगा।
तो परिपथ की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अगर 1600 वाट से 1601 वाट से कहां तक? 2400 वाट तक होगा, तो परिपथ की संख्या 3। और अगर 2401 वाट से 3200 वाट तक, तो परिपथ की संख्या क्या हो जाएगी? 4। तो इस तरह से किसके आधार पर चलता है आपका? तो ये चलता है आपका पावर के आधार पर। तो ये पावर के आधार पर चलता है। तो अगर जैसे आपसे पूछ दिया कोई कि कोई भवन है जिसमें 55 पॉइंट लग रहे हैं, तो परिपथ की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अरे भैया 55 हो गया तो 50 से ज्यादा ना, तो कितना हो जाएगा? 6। कोई आपसे पूछ दे कि जो हमारा भवन है उस भवन के ऊपर 1680 वाट का लोड है, तो परिपथ की संख्या कितनी होगी? तो क्या कहेंगे? 3 कहेंगे, क्योंकि 1601 से ज्यादा है आपका, 1680 है, तो परिपथ की संख्या 3। तो इस तरह से परिपथ का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। तो हमने ये चीज भी बताया कि अगर पॉइंट ज्यादा हो या पावर ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक ज्यादा आ रहा होगा, तो जिसके आधार पे ज्यादा आएगा वही वाला हम क्या करेंगे? लेंगे। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। अरे जैसे आ गया भैया, अब आ गया पॉइंट लग रहा है 9 हो, पॉइंट लग रहा है 9 हो, लेकिन उसका पावर जोड़ने पे आ रहा है आपका कितना? उसका पावर जोड़ने पे आ रहा है 1000 या 900 वाट आ रहा है, ऐसा आ रहा है। पॉइंट है 9 ही, पॉइंट है कितना? 9, लेकिन पावर कितना आ रहा है? पावर आपका आ रहा है 900 वाट। तो ऐसी कंडीशन परिपथ की संख्या कितनी होगी? तो परिपथ की संख्या 2 होगी। क्यों? क्योंकि कहता है आपका 801 से ज्यादा हो जाएगा तो परिपथ की संख्या 2। तो 800 वाट से ज्यादा है क्या है? 900 वाट है, तो परिपथ की संख्या इस आधार पर कितना आएगी? 2। लेकिन इसके आधार पर निकालते तो परिपथ की संख्या कितनी आती? 1। तो जब हम निकालते हैं तो ज्यादा वाला लेते हैं, कम वाला नहीं लेते, ज्यादा वाला लेते हैं, और उसके आगे लिखते हैं किसके आधार पर ज्यादा आया है। तो यहां लिखेंगे, यहां 2 वाला लिखेंगे बेस्ड ऑन पावर, यानी पावर के आधार पर। ये क्लियरेंस देते हैं। चलो भाई, अगर ऐसे ही बात किया जाए, अब पावर सर्किट में भी इसी आधार पे लेते हैं। पावर सर्किट में भी 2 आधार होता है। पहला क्या होता है? पॉइंट के आधार पर, पॉइंट के आधार पर, और दूसरा होता है किसके आधार पर? पावर के आधार पर, पावर के आधार पर। ठीक, ये 2 आधार पे ये भी निकाला जाता है, ये भी पॉइंट के आधार पर और पावर के आधार पे। इसमें कहता पॉइंट के आधार पर अगर 1 से 2 पॉइंट है तो परिपथ की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर 1 या 2 पॉइंट है तो परिपथ की संख्या कितनी होगी आपका? तो कहता है 1 होगी। अगर किसी सर्किट में 3 या 4 पॉइंट आएंगे तो परिपथ की संख्या 2। कहता है अगर किसी सर्किट में 5 या 6 पॉइंट होंगे तो परिपथ की संख्या 3। अगर किसी पॉइंट में 6 या 7 पॉइंट होंगे, 7 या 8 पॉइंट होंगे तो परिपथ की संख्या 4। ये किसके आधार पर बोलता है? पॉइंट के आधार पर। तो ये आगे भी ऐसे ही चलता है। इसी तरह से इधर बात करता है आपका पावर के आधार पर। अगर 0 से 3000 वाट का लोड है तो परिपथ की संख्या 1। अगर कहता है 3001 वाट से 6000 वाट तक का लोड है तो परिपथ की संख्या 2। कहता है 6001 वाट से 9000 वाट तक का लोड है तो परिपथ की संख्या 3। कहता है 9001 वाट से कितना भैया? 1200 वाट तक का लोड है तो परिपथ की संख्या 4। 12000 वाट का लोड है तो परिपथ की संख्या कितनी आपका? 4। तो ये आगे भी क्या होता है? ऐसे ही चलता है। हाँ, भैया अलग अलग है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों की साइज अलग अलग है आपका। इसमें लग रहा है आपका तो 0 से 800 वाट तक का जो लोड है वो आपका 1 का नहीं है, बल्कि यहां पे 10 पॉइंट का है। 10 पॉइंट तक के लिए 800 वाट है ना, 10 पॉइंट के लिए 800 वाट है, और इसमें 2 पॉइंट के लिए कितना है? 3000 वाट है। तो अंतर नहीं है, बोलो भैया। चलो
कौन सा? 100 वाट का आता है आपका, ये जो सॉकेट होता है 5 एम्पियर या 6 एम्पियर का सॉकेट, ये 100 वाट का होता है। इसकी जो आपका होती है उस पे ऊपर जो लोड दे सकते हैं वो 100 वाट तक का लोड दे सकते हैं। मैक्सिमम 100 वाट। कौन सा? हाँ 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 हाँ, उससे अगर 100 वाट से ज्यादा हो गया, हमने यहाँ भी लिखा था 100 वाट से अगर ज्यादा हो गया तो पावर सर्किट है। एक पॉइंट के लिए कौन सा? पावर सर्किट में भी एक पॉइंट के लिए 100 वाट से ज्यादा। अरे 100 वाट से ज्यादा कुछ हो, चाहे 1 पॉइंट चाहे 2 पॉइंट। नहीं सर, कैसे 800 वाट होगा तो एक पॉइंट हुआ। अरे भैया जैसे आपका आएगा, अब तो के कह दे कि घर में फ्रिज लगाओ के, तो कहाँ लगेगा? ओके हेपर लिया के लगेगा नहीं ना, तो कह दे घरे में तो के का लगाओ के, तो के प्रेस लगाओ के, तो प्रेस हेपर लिया के लगेगा। क्या बात कर रहे थे आपका कि जैसे मान लीजिए आपका है प्रेस है, सर जी हम प्रेस ले आ रहे हैं मार्केट से और प्रेस हमारा 600 वाट का है। प्रेस हमारा कितना है? 600 वाट का ही। 600 वाट का प्रेस लाए हैं, इसको इसी पे लाके लगा देते, इसी वाले बोर्ड पे लगा देते। भैया जो सॉकेट है 5 एम्पियर वाला, इसी 5 एम्पियर वाले सॉकेट पे लगा देते हैं। तो लगा लीजिए भैया, हम कहां मना कर रहे हैं, लगाइए आराम से उसको यूज करिए, कोई मना नहीं करेगा, चलेगा, दौड़ेगा भी, लेकिन एक समय के बाद आपके जेब का लोड भी बढ़ाएगा। आज नहीं बढ़ाएगा, 10 दिन बाद बढ़ाएगा, 10 दिन बाद नहीं 1 महीना बाद बढ़ाएगा, 1 महीना नहीं 1 साल बाद बढ़ाएगा, लेकिन लोडवा तो बढ़ेगा करेगा। तो भैया यह तो होला कि लोग सोचे ना कि बस लिया कि लग गल, काम चला था ना, जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक काम चलेगा। कौन सा लगा सकते थे? काम कहाँ चलाओ? हाँ, तो काम चल रहा है, ठीक। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, वैसा मत करिएगा कि ये 600 वाट का है भैया, प्रेस का दिया हुआ है लगाने के लिए प्रेस को, और प्रेस आप इसी पर लगा रहे हैं। हमने कहा ये अकेले का इसका लोड है, ये अकेले का इसका लोड है, और इसमें अकेले का जो मैक्सिमम लोड है वो 100 वाट से कम है। तो यह तो हम बताते कब से, यह तो बोल रही है कब का, ये तो बोलते ही हम कि देखा M1 100 वाट से कम का लोड लगी, एक पॉइंट पर 100 वाट से कम का लोड रहेगा चाहिए, और M1 एक पॉइंट पर 100 वाट से ज्यादा का लोड होता है। वह चीज तो क्लियर के लिए कि 600 वाट का प्रेस हुआ, तो अब तू सोचा कि M1 800 वाट हुआ इंक्लूड, तो 600 वाट का प्रेस कल्ला पर लगा दे, तो ना कैसे कला। हमने कहा 5 पे तू लगेगा तो के पर लगेगा, ए सकेटवा पे ना लगेगा, और ए सकेटवा का क्षमता जो होला वो 100 वाट तक का, ए सॉकेट का जो क्षमता वो 100 वाट है, तो कहां से 600 का लगा देगा, ये चीज है, ठीक। तो एक ही नोट का लगा, नियम लिखला, पहले नियम लिखा तो फिर लिखा लिखेगा। संस्थान में लाइट फैन सर्किट व पावर सर्किट के अलग अलग बोर्ड होने चाहिए। संस्थान में लाइट फैन सर्किट व पावर सर्किट के अलग अलग बोर्ड होने चाहिए। अरे वायरिंग अभी करवा तब न बताई कि अब बता देंगे कैसे करके। संस्थान में लाइट व फैन सर्किट, लाइट फैन सर्किट व पावर सर्किट, क्या बोले हैं, पावर सर्किट के लिए अलग अलग बोर्ड होने चाहिए, अलग अलग परिपथ व्यवस्था होनी चाहिए, अलग अलग परिपथ व्यवस्था होनी चाहिए, लिखेगा अलग अलग परिपथ व्यवस्था होनी चाहिए। एक ही परिपथ व्यवस्था में यूज नहीं करेंगे,
पावर सर्किट का अलग जाएगा और लाइट फैन सर्किट का अलग जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग जाएंगे। दूसरा, लाइट व फैन सर्किट में, लाइट फैन सर्किट में, लाइट फैन सर्किट में, लाइट फैन सर्किट में लाइट कामा फैन कामा 5 एम्पियर के सॉकेट, लाइट कामा फैन कामा 5 एम्पियर के सॉकेट आदि को मिलाकर, आदि को मिलाकर, आदि को मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक, 10 पॉइंट से अधिक और 800 वाट से अधिक का, 10 पॉइंट से अधिक या 800 वाट से अधिक का लोड से अधिक का लोड एक सर्किट पर नहीं होना चाहिए, एक सर्किट पर नहीं होना चाहिए। यानी एक सर्किट पर इतना ही दे सकते हैं, 10 पॉइंट या 800 वाट का लोड, उससे अधिक नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट, पावर सर्किट में, पावर सर्किट में तीसरा पॉइंट लिखेगा, पावर सर्किट में एक सर्किट पर, एक सर्किट पर लोड, एक सर्किट पर लोड 3000 वाट से अधिक, एक सर्किट पर लोड 3000 वाट से अधिक, 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 3000 वाट से अधिक का नहीं होना चाहिए। और एक सर्किट पर, हाँ उसी में, और एक सर्किट पर 2 पॉइंट से अधिक नहीं लगा होना चाहिए, और एक सर्किट पर 2 पॉइंट से अधिक का लोड नहीं लगा होना चाहिए, एक सर्किट पर 2 पॉइंट से अधिक का लोड नहीं लगा होना चाहिए। पावर और आना, 2 पॉइंट का मिलाकर 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर 1 पॉइंट है तो उसको 3000 ठोक सकते हैं। हाँ ठोक सकते हैं। हो गया। अगला लिखेगा, प्रत्येक भवन में, प्रत्येक भवन में 2 सर्किट होने चाहिए, प्रत्येक भवन में 2 सर्किट होने चाहिए। और इसके बाद ये वाला नियम पूरा लिख लीजिएगा, इसके बाद ये वाला पूरा नियम उतार लीजिए, ये वाला, क्योंकि इसका आगे आपको यूटिलाइज करना है, इसका आगे आपको यूज है। हाँ ऐसे ही बना लीजिए जैसे बना है।